अब बात करौली हिंसा की करते हैं। करौली हिंसा पर नया खुलासा हुआ है। फरार कांग्रेस पार्षद मतलूब के भाई का भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, उनका पता नहीं चल पाया है। करौली दंगे के बाद से मुश्ताक अहमद फरार चल रहा है। मुश्ताक एक सरकारी कर्मचारी है, ऐसे में उसके विभाग ने उसे नोटिस भी थमा दिया है। ये वो नोटिस है जिसकी बात मैं कर रही थी। सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए मुश्ताक को ये कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। हालांकि मुश्ताक कहां है इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट के पेपर्स में उसका ऑफिशियल एड्रेस होगा, उस एड्रेस पर यह नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी है मुश्ताक, और ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें एक व्यक्ति आपको लाल घेरे में सफेद कुर्ता काला पैंट पहने जो नजर आ रहा है वो मुश्ताक अहमद है, और उसके भी इस दंगे से जुड़े होने के कनेक्शन सामने आए हैं। इस वीडियो के बाद उन कनेक्शंस को बारीकी से पुलिस खंगाल रही है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी का इस तरीके से इन दंगों में शामिल होना और उसके बाद फरार हो जाना तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। और ऐसे में अब उसके विभाग की तरफ से भी नोटिस थमा दिया गया है। ये वो कारण बताओ नोटिस है जो उसे जारी किया गया है, और इस नोटिस में सख्त कार्रवाई की बात को भी लिखा गया है। ये वही सरकारी कर्मचारी मुश्ताक अहमद आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये रेड कलर का सर्कल पुलिस वाले के पीछे जो व्यक्ति खड़ा है वही मुश्ताक अहमद। एक बार फिर से इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। सफेद कुर्ता काली पैंट पहने पुलिस वाले के पीछे जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है वो दरअसल मुश्ताक अहमद है। और इस वीडियो को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दंगे हो रहे थे, जब जिम से बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे थे हथियार लिए, उस जिम से देखिए मुश्ताक अहमद भी बाहर निकला और वहां मौजूद बाकी लोगों को डायरेक्शन देता हुआ वो नजर आ रहा है। और इसी बिना पर इस सरकारी कर्मचारी के दंगे में शामिल होने के बाद अब उसके विभाग ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है और साथ ही सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। पेशे से फार्मासिस्ट है मुश्ताक, और सरकारी फार्मासिस्ट है, और इस तरीके से इन दंगों में उसका हाथ होना सवाल खड़े करता है। हालांकि फरार कांग्रेस पार्षद मतलूब का भाई भी बताया जा रहा है। दंगे के दौरान मुश्ताक अहमद पर एक शख्स को चाकू मारने का भी आरोप है। पीड़ित युवक विपिन शर्मा ने खुद इंडिया टीवी को बताया कि दंगे वाले दिन दरअसल हुआ क्या था। करौली दंगे में तमाम कड़ियां खुल रही हैं, तमाम चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, तमाम ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो फिलहाल गायब हैं। ऐसी एक शख्सियत है, वो है मुश्ताक। ये वो चेहरा है जो कि दंगे में उस वक्त मौजूद था, और हमारे साथ इस समय मौजूद है विपिन शर्मा। ये वो शख्स हैं जो उस वक्त दंगे में मौजूद थे शोभा यात्रा में, और उनके ऊपर हमला हुआ और उसके बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गए, और जब घायल हुए तो इनको जयपुर में एडमिट करना पड़ा। विपिन जी, ये जो चेहरा है, ये शख्सियत कौन है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? ये मतलूब जो पार्षद है इस साजिश का प्रमुख षड्यंत्रकर्ता जो भी फरार है उसका छोटा भाई है मुश्ताक और मीनू कंपाउंडर। यानी ये सरकारी कंपाउंडर है, उसमें सरकारी कर्मचारी है। जी जी जी, सरकारी सेवा में है। और इनके दोनों तीनों भाई इस षड्यंत्र में संलिप्त थे, और भी कई लोग संलिप्त हैं जो इस वीडियोज में फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। इसी ने आपको चोटिल किया था? जी जी क्या जी। हुआ था, घटनाक्रम बताइए। यात्रा बड़ी शांतिपूर्ण सद्भाव तरीके से निकल रही थी। हटवारा बाजार में जैसे यात्रा प्रवेश करती है तो पूर्व सुयोजित इनका जो हमला था पूर्व प्रायोजित था। सारे लोग छतों पर खड़े हुए थे, हमने सोचा यात्रा को देखने के लिए खड़े हुए हैं। जैसे यात्रा प्रवेश करती है हटवारा बाजार में तो इन लोगों ने धड़ाधड़ अंधाधुंध पत्थरबाजी शुरू कर दी। 40 से 50 किलो के पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ यात्रा में शामिल लोग, जिसमें कुछ बच्चे भी थे जो नव संवत्सर की रैली में नाच रहे गा रहे थे, वो अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे गलियों में।
वो अपना बचाव भी नहीं कर पाए, क्योंकि 3 मंजिल से जब पत्थर आएगा तो बड़े वेग और गति से आएगा, और उसी का परिणाम है कि एक बच्चा है अमित, बच्चा का 20 वर्ष का युवा है, उसके सिर पर पड़ा और वो आईसीयू में एडमिट है अभी जयपुर ट्रॉमा वार्ड में। वैसे ये मुश्ताक की क्या भूमिका थी, और आप अगर जानते थे तो इसने आपको चोटिल कर दिया उस वक्त, ऐसा क्या माहौल बन गया? ऐसा, करौली बहुत छोटी जगह है, सब लोग चिर परिचित हैं, एक दूसरे को जानते हैं, किंतु ऐसा पता थोड़ी था कि छुप के हमला करने वाले लोगों में से हैं। सब लोगों ने पूर्व नियोजित, जैसा इनकी मंशा थी उसी प्रकार से। क्या देखा इसकी, मुश्ताक की क्या भूमिका थी उस वक्त? इसने चाकू मारा मुझे पीठ में आके पीछे से। आपको चाकू मारा? जी। अच्छा, तो आपने रोका या बोला इसे कि अगर जान पहचान है तो ये इस तरीके क्यों कर रहा है काम? पीठ पीछे से जब बार करेगा, मैंने तो देखा जब ये कि मुश्ताक के हाथ में चाकू, जब तक इसने बार करके भागा, मैं दूसरे व्यक्ति से जिसने ये हाथ में सरिया मारी लोहे की, उससे बचाव में था, उससे जूझ रहा था, तब तक इसने चाकू मार के ये भाग गया। और इतने में ही 50-60 लोग और लाठी डंडे तलवार लेके निकले उनके साथ, ये फिर आगे की तरफ बढ़ गया, फूटेकोट की तरफ, और जो यात्रा में शामिल लोग थे उन पर हमला करने के लिए। यानी ये 2 तारीख को सरकारी कर्मचारी है तो ये अस्पताल जाके अपनी नौकरी की है और उसके बाद आया है? ये मेरी जानकारी में नहीं है, गया है या नहीं गया। हमले के वक्त ये मौजूद है, ये आपके सामने साक्ष्य है। और ये सरकारी कंपाउंडर? जी। तो ये चेहरा आप देख लीजिए, ये है मुश्ताक अहमद, जो कि असली साजिशकर्ता मतलूफ का भाई है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये कागज भी सरकारी विभाग से निकला है जो कि इंडिया टीवी के पास मौजूद है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि 3 तारीख से मुश्ताक गायब है। यानी शोभा यात्रा पे हमला 2 तारीख को हुआ था और उसके बाद 3 तारीख से मुश्ताक गायब है। जिस वक्त हमला हुआ मुश्ताक वहीं पर मौजूद था और मुश्ताक ने ही विपिन के ऊपर हमला किया, जैसा कि विपिन ने बताया है, चाकुओं से गोदा। और उसके बाद इस दंगे का आरोपी अभी भी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार है। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे दंगाइयों में तमाम ऐसे चेहरे बेनकाब हैं जो कि सरकारी कर्मचारी भी हैं और अभी तक के उनके ऊपर कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, करौली। घायल विपिन से मनीष भट्टाचार्य की आपने पूरी बातचीत सुनी। एक बार फिर से उस वीडियो को देखिए जिसमें इस पूरी साजिश का, इस पूरे दंगे का मुख्य आरोपी कांग्रेस पार्षद मतलूब अहमद का भाई मुश्ताक अहमद नजर आ रहा है। देखिए, ये वही जिम है जिस जिम से लोग बाहर निकले थे, हाथों में इनके हथियार थे और इन हथियारों से उन्होंने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हमला किया था। हालांकि पुलिस भी मौके पर मौजूद है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में देखिए किस तरीके से लगातार इनकी तरफ से हमला किया गया। ये वही मुश्ताक अहमद है जिसने विपिन पर भी पीछे से हमला किया, पीछे से वार किया और उनके हाथ में गंभीर चोट आई है। और साथ ही विपिन का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्षद मतलूब अहमद का छोटा भाई मुश्ताक अहमद और इनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो इस हिंसा में, जो इस दंगे की वारदात में शामिल थे, जिनका अभी तक पुलिस को पता नहीं चल पाया है। और सरकारी कर्मचारी मुश्ताक अहमद बताया जा रहा है, सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी करता है। 2 तारीख को यात्रा पर हमला किया, उसके बाद से फरार चल रहा है और 3 तारीख को सरकारी विभाग से एक चिट्ठी जारी की गई, एक लेटर जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि आप बताइए कि आप इतने दिनों से कहां हैं, और साथ ही सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। हिंसा में शामिल सरकारी कर्मचारी और कांग्रेस पार्षद मतलूब का छोटा भाई मुश्ताक अहमद आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। मुश्ताक के सामने एक पुलिस का जवान है और देखिए किस तरीके से वहां पर मौजूद लोगों को डायरेक्शन दे रहा है। उसके हाथों के इशारों से आप समझ सकते हैं कि जो वहां पर दूसरे दंगाई मौजूद हैं उनको डायरेक्शन दे रहा है। अब ये 2 तस्वीरें ध्यान से देखिए, ये दोनों भाई, पहली तस्वीर फरार कांग्रेस पार्षद मतलूब अहमद की है जो इस पूरे दंगे का, इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हुए वहां उसी ने लोगों को जिम में छिपने के लिए कहा था और उसी के आदेश पर यह हिंसा
करौली में हुई। दूसरी तस्वीर कांग्रेस पार्षद मतलूब अहमद के भाई मुश्ताक अहमद की आप देख रहे हैं, जो पुलिस की मौजूदगी में वहां मौजूद लोगों पर हमला कर रहा है और जो लोग वहां से गुजर रहे हैं, आमने सामने जो आपको लोग नजर आ रहे हैं वो उसी के साथी बताए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से इन दोनों तस्वीरों को समझिए। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें मतलूब अहमद को आप देख रहे हैं वो कांग्रेसी पार्षद है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें मुश्ताक अहमद आपको पुलिस वाले के पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है वो सरकारी कर्मचारी है। और इन्हीं दोनों ने मिलकर, जिसका मास्टरमाइंड, इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड कांग्रेस पार्षद मतलूब बताया जा रहा है, वहां पर दंगे भड़काए, लोगों पर हमला किया, यात्रा पर हमला किया और कई लोगों को घायल कर दिया। आपने पीड़ित की जुबानी, विपिन की जुबानी ये सुना कि किस तरीके से उन पर पीछे से हमला किया गया मुश्ताक अहमद द्वारा। और इस हमले में एक 20 साल का जो नौजवान है वो भी गंभीर रूप से घायल है, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।